had very good negotiations today with Iran. We are negotiating with them directly and indirectly. As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats. ईरान से पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ, सदर ट्रंप का ईरान के साथ जल्द मुआहिदा होने का दावा। अमरीकी सदर का ईरानी जजीरे खार्क पर कब्जे की कोशिशों का एतराफ़, दावा किया खार्क को इंतहाई आसानी से हासिल किया जा सकता है। ईरानी तेल पर कब्जे को पसंदीदा ऑप्शन करार दे दिया। वाज़ेह किया ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। कहा कि ईरानी स्पीकर ने पाकिस्तान परचम बरदार 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने मुज़ाकरात में अमरीका के 15 निकात में से ज़्यादातर पॉइंट्स पर इत्तेफाक कर लिया। CNN के मुताबिक अब मजीद चंद चीज़ों का मुतालबा किया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान ने संजीदगी साबित करने के लिए अमरीका को तेल दे दिया, बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाकातों को अच्छा करार दे दिया। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल करार। कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के माहौल को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा के इजलास का एलामिया जारी। इजलास के बाद तीनों वज़ीर ख़ारजा वतन वापस रवाना। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आमने इक़दाम की तायीद की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब को फ़ोन पर एतमाद में लिया। खुलूस के साथ कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। वाज़ेह किया कि मिशन की कामयाबी के लिए आलमी बरादरी की दुआ और हिमायत दरकार है। सऊदी, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक की भी शिरकत। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। ईरान के बगदाद में विक्टोरिया, कुवैत में आरफजान और सऊदी अरब में अलखरज के अमरीकी अड्डों पर हमले, ऑपरेशंस के बुनियादी ढांचे और असलहा डिपोज को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइल में तल अबीब, इराक में अरबिल, बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, अमारात में अल-ज़फ़रा एयरबेस पर मिसाइल दाग दिए। ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हमले किए गए। शारजा में ज़ोरदार धमाके सुने गए। उर्दन में अल अज़रक बेस पर अमरीकी अफवाज के असलहा डिपो और कैंप पर ड्रोन्स बरसा दिए। ईरान का कुवैत में बिजली और डिसैलिनेशन वाटर प्लांट पर हमला। डिसैलिनेशन वाटर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हमले में 1 भारतीय शहरी हलाक और कई अमलाक को नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद तबाही की एक और फुटेज सामने आ गई। एयरपोर्ट को 3 रोज़ कबल निशाना बनाया गया था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब अमरीका का जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौजी तर्जुमान के मुताबिक जासूस तैयारे को आबनाए हुर्मुज़ के मशरिकी मुज़ाफ़ात में ट्रैक किया गया। जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने MQ-9 ड्रोन को कामयाबी से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का खुर्रमाबाद में भी 2 आर्बिटर ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल की ईरान की शहरी तनसीबात पर बमबारी का सिलसिला जारी। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया गया। कंपनी के एक यूनिट को नुकसान पहुंचा। इसराइल का ईरान के हथियारों के 120 ज़खायर तबाह करने का दावा। तेहरान में बिजली घर तबाह होने के चंद घंटे बाद बिजली बहाल। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की इसराइली हमले में ईरान के खंदब एटमी प्लांट के तबाह होने की तस्दीक। खंदब हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट फाल नहीं रहा। प्लांट में कोई जौहरी मवाद मौजूद नहीं था।
ईरानी तनसीबात पर हमलों का जवाब देने का सिलसिला जारी। मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता स्ट्रेटेजिक सनतों को निशाना बनाया जाने लगा। केमिकल फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, 2 स्टील मिल्स और एल्युमिनियम के 2 बड़े कॉम्प्लेक्सेस को तबाह किया जा चुका। कमांडर पासदारान इनकलाब का दावा। मिसाइल गिरने से जनूबी इसराइल के सनती इलाके में आग भड़क उठी। कई फैक्ट्रियों से जहरीली गैस का अखराज। अमरीका और इसराइल को मुखातिब करते हुए माजिद मूसवी ने ऐलान किया, तुम्हारी आंखों में दर्द देखने तक तकलीफ दे हमले जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ईरानी अफजूदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप इस ऑप्शन के लिए अमूमी तौर पर आमादा हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन कार्रवाई के तहत फोर्सेस को कई माह ईरान में रहना पड़ सकता है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। मजीद 3500 अमरीकी फौजियों को मशरिक़ वस्ता पहुँचा दिया गया। अमरीका ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। ईरानी अफवाज भी तैयार हैं। ज़मीनी कार्रवाइयों में अमरीका को मुंह की खाना पड़ेगी। स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। अमरीकी और इसराइली जहरियत के जवाब में ईरान एक मरहला आगे बढ़ गया। ईरानी अफवाज ने खित्ते में अमरीकी सियासी क़यादत, सहूनी रहनुमाओं और फौजी कमांडर्स की रिहाइशगाहों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान खातमुल अंबिया ब्रिगेड कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकार ने बावर कराया कि दुश्मन क़यादत को किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का इलाकाई इत्तेहाद पर जोर। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जारी जंग में साथ देने पर इराक के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली सिस्तानी और इराकी अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरान के खिलाफ बैरूनी जारहियत पर इराक के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ को सराहा। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने फौजी बजट में $10 अरब का बड़ा इजाफा कर दिया। मजमूई दिफाई अखराजात $45 अरब से तजावुज़ कर गए। सहूनी रियासती पार्लियामेंट ने 2026 के लिए बजट $245 अरब की मंजूरी दे दी। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब देने का प्रोग्राम बना लिया। इसराइल की मशरिक़ वस्ता में बाज़ अमरीकी अड्डे अपने पास मुंतकिल कराने की तैयारियाँ। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत जंग के खात्मे पर अमरीका को बाज़ फौजी अड्डे इसराइल मुंतकिल करने और नए अड्डे कायम करने की बाज़ाब्ता दावत देगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में अमरीकी फौजी अड्डों का क़याम दोनों ममालिक के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा साबित होगा। अमरीकी न्यूज़ चैनल की टीम पर हमले के बाद इसराइली आर्मी चीफ ने एक्शन लेते हुए मगरबी किनारे की पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। इसराइली फौजियों ने मगरबी किनारे में अमरीकी न्यूज़ चैनल की टीम को हिरासत में लिया था। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस आलमी मईशत की शहरत खतरे में पड़ गई। अमरीकी एनर्जी इंडस्ट्री ने आबनाए हुर्मुज़ फौरी खुलवाने के लिए टारगेटेड एक्शन का मुतालबा कर दिया। अगर आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर ना खुलवाया गया तो दुनिया बदतरीन माशी बहरान की लपेट में आ सकती है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने खबरदार कर दिया। कतर में अमरीकी सिफारतखाने ने हंगामी अलर्ट ख़त्म करके अपने शहरियों को पनागाहों से निकलने की इजाज़त दे दी। शेल्टर इन प्लेस की हंगामी एडवाइजरी ख़त्म। शहरियों को मकामी इंतज़ामिया के साथ राब्ते में रहने की हिदायत। जनूबी लबनान में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फ़ज़ाइया ने ताज़ा हमलों में शाकरा के इलाके को निशाना बनाया। मज़ीद 5 अफराद शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। ईरान में अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। किरमानशाह में बड़े मुजाहरे। बिजली की बंदिश के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मोबाइल टॉर्च के जरिए यकजहती का मुजाहरा। ईरान में मिसाइल हमले से पाकिस्तानी शहरी भी शहीद। कराची के इलाके कैमाड़ी के नौजवान यासिर के अहल खाना मैयत वसूल करने तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ सुपर स्टोर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका।
कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ गाड़ी में आग लगने से झुलस जाने वाली 2 बहनें दौरान इलाज दम तोड़ गईं। कराची में टैंकर ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। कोरंगी में टैंकर्स की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जाँ बहक, वालिद और बहन जख्मी हो गई। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके लियारी नवालैन की रिहायशी 5 साला आफिया चिड़ियाघर से लापता। आफिया बच्चों के साथ खेलते खेलते आगे पीछे हो गई। तलाश करते करते कई घंटे गुजर गए लेकिन सुराग नहीं मिला। वालिद की गुफ्तगू, कहा चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है अंदर CCTV कैमरे नहीं। बच्ची की तलाश के लिए शहरियों और हुकूमत से किरदार अदा करने की अपील। PIA का 6 साल बाद लंदन का फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल हो गया। PIA की पहली परवाज़ 325 मुसाफिरों को लेकर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट लैंड कर गई। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट को पाकिस्तान और बरतानिया के झंडों से सजाया गया। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की गेंद से छेड़छाड़ पर मैच रेफरी रोशन महानामा की समाअत। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी फ़खर जमान का बॉल टैंपरिंग के इल्ज़ामात मानने से इनकार। मैच रेफरी ने समाअत आज सुबह तक मुलतवी कर दी। कराची किंग्स के साथ मैच के आखिरी ओवर से कबल ऑन फील्ड अंपायर ने बॉल टैंपरिंग पर लाहौर कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी लगाई थी। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद को 40 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ने USA MotoGP स्प्रिंट में सबको पीछे छोड़ दिया। टाइटल जीत लिया। इटली के मार्को बजीची हादसे का शिकार हो गए। और फिल्म ए ग्रेट अवेकनिंग का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। 3 अप्रैल को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी।